स्टार्ट करते हैं। आज हम सूचना जो आईसीटी का सेकंड पार्ट है आज हमारा, ये रीट जीके में भी है, फर्स्ट ग्रेड जीके में भी है, ईएमआरएस है वहाँ जीके में भी है, और आरएस में तो आप सबको पता है कंप्यूटर वगैरह ये सब आएंगे ही आएंगे। तो 4 जगह है, और आने वाली सीईटी वहाँ भी है। तो ये सभी सीईटी में भी अभी प्रश्न आया था, तो ये करेंगे आज हम। बताऊँगी मैं आपको कहाँ कहाँ ये टॉपिक पढ़ता है। बिल्कुल स्मार्ट नोट्स बनाए मैंने, इसके उद्देश्य वगैरह, फिर सूचना की विशेषताएं, फिर हम पढ़ेंगे संप्रेषण, वो था सूचना, और ये है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इसको भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। फिर सूचना संचार जो तकनीकी है ना, उसका उद्भव और विकास भारत में पढ़ेंगे, और फिर राजस्थान में सूचना संचार तकनीकी पढ़ेंगे। सूचना तकनीकी के प्रकार भी पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो शिक्षक की भूमिका है वो 3-4% है, वो देखेंगे। फिर एमसीक्यू जो पूरा यदि 2024 में आया था, ये 2023 में आया था थर्ड ग्रेड में, ये रीट 2022 में आया था, और यहाँ हम देखेंगे ये संस्कृत विभाग में जो हुआ था 2022 में फर्स्ट ग्रेड में 16, 13, 22 3 बार आया 1%। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स हम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया, कहाँ हुआ था, 1958 में हार्वर्ड बिजनेस ने। यह 2 शब्दों से बनाया, क्या, सूचना तकनीक, सूचना और प्रौद्योगिकी से मिलकर बनाया, जिसमें सूचना यानी कि अंग्रेजी भाषा के इंफॉर्मेशन शब्द से इन्फॉर्मा है ना, इन्फॉर्मा इससे हुई, किससे हुई, इन्फॉर्मा से हुई, आपको दिख रहा है, हाँ इन्फॉर्मा से हुई। अंग्रेजी शब्द कौन सा, इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मा शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु या संकल्पना के आकार का वर्णन करना, है ना, किसी वस्तु या विषय वस्तु जो होती है ना, उसकी संकल्पना के आकार का वर्णन करना। प्रौद्योगिकी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निक, क्या, टेक्निक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कला, व्यवहारिकता, तकनीक या ज्ञान का मिश्रण, है ना, इसका याद रखना। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या क्या है वो देखेंगे हम। डेटा और क्या है, डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना। आपके पास जितने भी जो सामग्री है ना, उसको स्टोर करना फिर प्रोसेस करना। आप इसमें मस्तिष्क को शामिल नहीं कर सकते। ये मत समझना कि आपने 2 लोगों की या 2 महिलाओं की बातें सुन ली, आपने स्टोर कर ली और आपने जाके आगे फैला दिया, तो वो तो आता ही है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये जो है ना डेटा स्टोर किसका होगा, शिक्षण सामग्री का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, वो होगा किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम में। वैसे ही मस्तिष्क से बड़ा तो कोई सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता, हमारे दिमाग से बड़ा तो कोई कंप्यूटर नहीं है, इसी ने तो सबका निर्माण करवाया है। 1962 में टेलीस्टार नामक उपग्रह है ना, उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही संचार व्यवस्था का प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 1962 में। कौन सा उपग्रह था, टेलीस्टार, है ना। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, अर्लीबर्ड, 1965 में ही था बना, जो इसकी स्थापना या इसको संचालन हुआ था। कब हुआ था, प्रथम संचार उपग्रह अर्लीबर्ड, क्या था, अर्लीबर्ड 1965 में। जबकि ये टेलीस्टार नामक का उपग्रह प्रक्षेपण जो था ना, संचार व्यवस्था का प्रारंभ हुई, वो 1962 में हो चुकी थी। आकाशीय तंतु संचार की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में। इसको याद रखना, इसका क्रम कई बार पूछा जाता है, 100 बार मैंने कहीं भी एग्जाम देखा वहाँ पूछा गया। सूचना, प्रेषक यंत्र, माध्यम, प्राप्तकर्ता और वापस से इंफॉर्मेशन, है ना। इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, हिंदी में भी याद करना। इंग्लिश में याद करोगे तो कभी कहीं नहीं भूलोगे। अब है सूचना, है ना। सूचना विभिन्न आंकड़ों, तथ्यों, प्रदत्तों इत्यादि को व्यवस्थित करके आपके पास, जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैंने सब एक जगह ली है। सूचना का अर्थ है, प्रक्रिया है, जो भी संप्रेषण का जो साधन है, एकत्रित करके इत्यादि व्यवस्थित उपयोगी बनाकर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सूचना कहलाती है। ये भी याद रखना। मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रही होती, अगर आप रूम में मेरे सामने होते तो वो संप्रेषण नहीं होता, वो आमने सामने की क्रिया है। लेकिन यहाँ जब मैं मोबाइल या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर की सहायता से, नेटवर्क की सहायता से, नेट की सहायता से जो भी संप्रेषण करती हो ना, वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के रूप में। और विज्ञापन, न्यूज़, सॉफ्टवेयर, पाठ्य पुस्तकें, ये सब क्या है, सूचना में। सूचना की जो विशेषता है ना, देखो, अर्थपूर्ण, व्यवस्थित और संगठित होती हैं। ये मूल्यांकन योग्य और व्यवहारिक भी होती हैं। इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसको देख नहीं सकते। बुक्स को देख सकते हो, PDF को देख सकते हो, लेकिन भेजने वाले जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो आपको आएगा तभी पता चलेगा, व्हाट्सएप में मैसेज आया। इनको संग्रहित किया जा सकता है। ये उद्देश्यपूर्ण और निर्णय लेने में सहायक है, सभी के लिए उपयोगी है। ये सबके लिए उपयोगी है।
अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण, यानी कि संचार संप्रेषण है कम्युनिकेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है जिसका उद्भव ग्रीक भाषा के कम्युनिस से हुआ है। इसका जो हुआ ना कम्युनिकेशन जहाँ उत्पत्ति हुई है वो कम्युनिस से हुई है। कि कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। इसका अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में बात करना है। कम संचार होता है ना, एक दूसरे के बीच में बात करना, ये संप्रेषण है। वो सूचना थी, ये संप्रेषण है, याद रखना। वो इन्फॉर्मेशन थी और ये कम्युनिकेशन है। और जिसका अर्थ दो ये बता रहे। दूसरा शब्द है लेटिन भाषा का जिसे कम्युनिकेयर कहे हैं, जिसका अर्थ होता है साझा करना। कम्युनिकेयर से, ये कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट से बना है कम्युनिकेशन, है ना, सूच संप्रेषण। दूसरा शब्द ये बता दिया मैंने। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है संचार, सहभागिता, प्रवेश, सामान्यीकरण, जैसे SMS, MMS, रेडियो, टेलीविजन, ईमेल, संचार, समाचार पत्र, कंप्यूटर, जो भी है ना, ये सब क्या है, इसका अर्थ इन सब का उपयोग करना वगैरह, इन सब के माध्यम से सूचनाओं को भेजना। एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना है। ये किसने कहा था? एडगर डेल ने कहा था। संपूर्ण सूचनाओं विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थान पर बैठे बैठे, संपूर्ण सूचनाएं होती है ना जितनी भी, जैसे कि एजुकेशन संबंधी हो, न्यूज़ संबंधी हो, जो भी हो, हम विभिन्न क्षेत्रों से, कौन से भी देश हो, चाहे कौन सा भी राज्य हो, चाहे कौन सा भी गांव हो, कहीं की भी घटना हो, स्थान विशेष से भी हो, लेकिन हम घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं ना, किया जा सकता है। यह क्या है? यह श्रम, समय और कागजी कार्य में बचत है। यह हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, हमारे घर बैठे ही आजकल हर एक सूचना मिल जाती है हमें। तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। मेरी राइटिंग तो ऐसी है, लेकिन याद आपको आराम से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। 10-15 मिनट में मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी एक पॉइंट, ये टॉपिक को। सूचना संचार तकनीकी का उद्भव एवं विकास तो 1800 नहीं बोलना था मुझे, 1438 में जर्मनी में गुटेनबर्ग के छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया था। ये 12 क्लास हिस्ट्री है ना, वहाँ आपको आराम से सारे नोट पॉइंट ये मिल जाएंगे NCERT की। 1438 में जर्मनी में गुटेनबर्ग में छापे खाने की मशीन का आविष्कार हुआ। 1837 में अमेरिका में SFB मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। 1849 में फ्रांस के LGM डेगरे तथा इंग्लैंड के WHF टालकोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। तो फोटोग्राफी का आविष्कार 1949 में हुआ। 1837 में किसका हुआ? टेलीग्राफ का हुआ। 1438 में किसका हुआ? छापे खाने का हुआ, है ना। उसके बाद हम देखेंगे तालकोट में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। और 1855 में इटली के जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और पहली बार इनको शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मार्कोनी को जो मिला था ना रेडियो के आविष्कार के लिए मिला था, ये इटली के थे। 1895 में इनको मिला था, क्योंकि रेडियो का आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि हमारे शैक्षिक नवाचार हमारे पॉइंट में दिए हुए सिलेबस में। और शैक्षिक नवाचारों में हमारे दूरदर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन सभी है ना, तो वो रेडियो से संबंधित है। आकाशवाणी से ही आधे ऊपर प्रोग्राम हमारे दूरदर्शन के माध्यम से उस समय कोरोना काल में जारी किए गए थे। 1876 स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में। तो 1438 में छापे खाने का, 1837 में टेलीग्राफ का, 1849 में फोटोग्राफी का, 1855 में तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हो गया। 1900 में फ्रांस के AB रेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट तकनीक, यानी कि जो फोटोकॉपी होती है ना, उनका आविष्कार 1900 में हुआ था फ्रांस में। AB रेने ग्राफिन ने किया था। 1938 में अमेरिका के कॉल्सन ने जियोग्राफी नहीं है, जीरोग्राफी है। तो इसके आविष्कार किसने किया था? कॉल्सन ने किया था। कॉल्सन चेस के खिलाड़ी भी है, और कॉल्सन चेस के खिलाड़ी भी है, ये भी याद रखना। F कॉल्सन जो 1938 वाले हैं, ये जो अमेरिका के निवासी थे और जीरोग्राफी का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम 1947 में अमेरिका के AT&T संख्या की बेल लैट्री द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। तो मोबाइल फ़ोन का 1947 में हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हुआ था इसका आविष्कार हुआ था। और ये हुआ था बेल लेबोरेटरी द्वारा, और ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। जीरोग्राफी 1938 में, अब ये भी अमेरिका में थी। विश्व में सर्वप्रथम सन 1950 में सूचना एवं संचार मिशन विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। तो विश्व में प्रथम बार 1950 में किसका? सूचना एवं संचार विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने प्रथम
स्पुतनिक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने किया था। 1960 में अमेरिका के थियोडोर मैनन प्रिंटिंग के काम आने वाली लेजर तकनीक का आविष्कार भी इन्होंने किया था। यहाँ से प्रश्न इतना पुटअप नहीं होगा तो गुटेनबर्ग वाला आया हुआ है 1-2 बार। फोटोग्राफी का पता नहीं, एक रेडियो का भी आया हुआ है मार्कन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी बाकी तो मोबाइल फ़ोन वगैरह मैंने नहीं सुना, ये 2-3 प्रश्न मैंने देखे हुए हैं पूरे एग्जाम के प्रश्न, जहाँ मैं देखूंगी आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी। 20वीं शताब्दी में आधुनिक उपकरण जैसे मैग्नेटिक वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटरों का विकास हुआ था। भारत में मोबाइल सेवा जो ये इम्पोर्टेंट है, भारत में मोबाइल सेवा 1995 में कोलकाता में प्रारंभ की गई। कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1995 में। और मैं बता दूं, अभी आपको मैंने एक और बताया था कि 1995 की 100 साल पहले, जैसे कि 1895 में किसका आविष्कार हुआ था? रेडियो का। किसने किया था? जी मार्कोनी ने। कहाँ किया था? इटली में किया था। इम्पोर्टेंट है, रेडियो वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा 1995 में भारत में आया। इससे 100 साल पहले इसको मैंने अभी बताया इटली में रेडियो का आविष्कार हो चुका था मार्कोनी द्वारा। राजस्थान में सूचना संचार तकनीकी है ना, वर्ष 1987 में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। ये आप जयपुर नोट डाउन कर लेना, जयपुर में की गई। 30 सितंबर 1997 को कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रखा गया, यानी कि इसका नाम चेंज किया गया। और 13 मई 2002 को वापस से ये जो नाम रखा है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये नाम रखा है। निदेशालय का नाम बदलकर ये रखा था 30 सितंबर 1857 को, वापस नहीं सॉरी, ये जो नाम रखा था ना सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग, सॉरी, ये कंप्यूटर निदेशालय के स्थान पर रखा था। कंप्यूटर निदेशालय 1987 को था। इसके बाद 1897 यानी कि 10 साल बाद इसका नाम चेंज किया गया। उसके बाद 13 मई 2000 को क्या हुआ था? 13 मई 2002 को पुनः इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नाम किया गया। ये याद रखना। सूचना तकनीकी के प्रकार 2 प्रकार हैं, एक तो परंपरागत सूचना संप्रेषण तकनीकी है और दूसरा है आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसके अंदर जो भाग आएंगे वो आएंगे मुद्रित सामग्री, जो पुस्तक के पत्रिका है, चित्र, मानचित्र, आरेख, पोस्टर, कार्टून वगैरह आएंगे। कठपुतलियां भी इसी के त्रिआयामी सामग्री भी किसके अंदर आएगी? परंपरागत सामग्री में आएगी। यहाँ से प्रश्न आएगा मौखिक सूचना या ज्ञान जिससे शिक्षकों, सहभागियों, दोस्तों, माता पिता द्वारा जो औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक के रूप में हमें प्राप्त होती है वो भी परंपरागत रूप में आती हैं। सूचना तकनीकी के जो प्रकार है ना, परंपरागत सूचना संप्रेषण, उसके माध्यम में आती है। यहाँ हम देखेंगे आधुनिक रूप में जो है ना, आधुनिक इंपॉर्टेंट है। आधुनिक रूप में जो तकनीकी है, देखो कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी, दूर संचार, मानव संसाधन, ये भी इसी के अंदर आएगा। किस आधुनिक रूप में? कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी, आउटपुट, इनपुट पहला। दूसरे बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, परिचालन प्रणाली और सर्वर, व्यापारिक, वाणिज्य सॉफ्टवेयर, ये सब किसके अंदर आएंगे? आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में आएंगे। 2 प्रकार बताएं, जो कंप्यूटर आधारित है, जो सॉफ्टवेयर है, इनपुट है, आउटपुट है, जो भी डिवाइस है नेट से चलती है, कंप्यूटर, सीपीयू वगैरह है, उस के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है, तो वो आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है। जो पुराने जमाने के मौखिक सूचना यानी कि बुलाकर, इशारों से, सांकेतिक भाषा से, दोस्तों से, माता पिता से जो हम सुनते थे ना, दादा दादी से कहानियाँ वगैरह, वो सूचनाएं हम प्राप्त करते थे ना, वो क्या थी? वो परंपरागत थी। कठपुतलियों का भी आज भी देखते हैं, पंचायती स्तर पर होता है कार्यक्रम, वो भी परंपरागत ही हैं। दूर संचार नेटवर्क और मानव संसाधन, ये भी बता दिया मैंने, एवं प्रशासन नेटवर्क और प्रशासक। यहाँ मैं बताऊँ ICT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक तो सुविधा प्रदाता होता है और निर्देश देता है, और मार्गदर्शक की भूमिका। 3 पॉइंट याद रखना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब हम MCQ करेंगे। पहला प्रश्न हम करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ICT की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं है? व्यापक यानी कि बड़ी परिभाषा में, संकीर्ण यानी छोटा। तो कंप्यूटर में क्या है? व्यापक है। मोबाइल फ़ोन में सारी दुनिया को देख सकते हो हम। कंप्यूटर तो मस्तिष्क से आपको बताइए, और रेडियो में सुन भी सकते हो, और चारों दिशाओं की इस किताबों से ज़्यादातर ये इसके पास सामग्री ज़्यादा होती है, ज़्यादातर कार्यक्रम चलते हैं। कंप्यूटर के पास भी ज़्यादा डाटा होता है, मोबाइल फ़ोन में तो और भी ज़्यादा होता है। बहुत सारी आजकल की मेमोरिया वगैरह कंप्यूटर से तो छोटा है लेकिन बहुत हैं। तो पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें है ना, इसकी ये व्यापक नहीं है। ICT का जो से ना विकल्प, इसके अंदर व्यापक नहीं, ये संकीर्ण में आएगा। परंपरागत में आता है ये भी, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षण को स्कूलों तक पहुंचाना, शिक्षण
शिक्षा तक सरल पहुँच, यानी कि शिक्षा तक सरल पहुँच है। और ये है 3rd ग्रेड 2023 में विज्ञान में आया था। तो संपूर्ण योगदान ये भी मैंने बता दिया आपको कि शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए किसकी, बच्चों की। एक टीचर या जो भी है हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आराम से बच्चा सीख सकता है। तीसरा प्रश्न है, ये भी आया हुआ है 2022 में। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया? तो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी? तो ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने। आईसीटी फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कितनी बार आ चुका, देखो 2022 में आया, 16 में आया, 13 में आया। तो इसका फुल फॉर्म क्या पता है? अभी मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर नहीं, कम्युनिकेशन होगा जो संप्रेषण है। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम संचार उपग्रह अर्लीबर्ड कह रहे हैं, लेकिन टेलीस्टार 1969 में था। टेलीस्टार तो 1962 में था, लेकिन माना इसी गया विश्व का ये प्रथम था। टेलीस्टार आपको बताया था मैंने कि 1962 में। आकाशीय तंतु ये हुआ था 1970 में, लेकिन प्रथम इसी को कहा जाता है। मैंने पढ़ाया ना अभी आपको, अर्लीबर्ड को कहा जाता है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यह आया था 2011 में 1st ग्रेड जीके में। तो ये कौन सी है? ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है। क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। एक थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये मैंने बताया पूरा गोला, ये पूरा गोला क्या है? आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकॉम है ना, क्या है? टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम नहीं सर, टेक्नोलॉजी। अब इसके भाग है ये सब, क्या किसके भाग है? इसी के भाग है। ये है आईटी और ये है सीटी। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये किसके अंदर आएगा? आईसीटी के अंदर आएगा। ये पूरी आईसीटी है, उसके भाग है आईसीटी और सीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो संप्रेषण है। तो ये दोनों भाग है, याद रखना, न कि ये जो इनके भाग है, ये नहीं, ये दोनों इनके भाग हैं। किसके? आईसीटी के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भाग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं संप्रेषण तकनीकी। क्या कहते हैं? संप्रेषण, जो एक दूसरे के माध्यम से किया जाता है। तो याद रखना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में दूसरी यूनिट लेंगे, दूसरी यूनिट के एमसीक्यू, और इसके भी कुछ एमसीक्यू होंगे तो करवाऊंगी।